ये मेरा अनुभव ट्रैवल का है पिछले महीने का ऋषिकेश में। और वहाँ मेरा अनफॉर्चुनेट मुलाकात एक स्पिरिचुअल विमेन से हुई जो बड़े महल में रहती हैं और 4-5 उनके यहाँ लोग हैं काम करने के लिए। और शुरुआत से ही जो उनके साथ बातचीत हुई थी, मुझे याद है उन्होंने बहुत सारा अपने काम के बारे में बताया, कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना, एसक्यू की बात की। और शुरू में ही उन्होंने अपना काम का जो अनुभव बताया था आदिवासी लोगों का, और उनका जो टोन थी कि इनको तो भाषा नहीं आती है, इनके लिए कॉर्पोरेट्स लोग एजुकेशन हेल्थ इतना कुछ करते हैं बट ना उन्हें भाषा आती है, ना उन्हें पता है, वो अपने बच्चों को गांजा दे देते हैं, ये है वो है। तो जो एक टोन होती है जिस विद विच हम दूसरी कम्युनिटी या दूसरे सोशल स्ट्रैटा के लोगों के बारे में बात करते हैं, वही बहुत डिस्क्रिमिनेटरी थी। कैसे हमें समझ में आया कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं आप उनसे जेंडर का कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते। हमारी बात सुनने के बाद उनका डायरेक्ट एग्जाम्पल ये था कि वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहाँ पे ऐसी सर्कमस्टांस होती थी कि उन्हें अपने जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको बचाना पड़ा था लड़कियों से। तो उनका कहना ये था कि जो लड़कियां काम करती थी उनके ऑफिस में, वो मैरिड मैन को मैसेजेस करती थी जिसके कारण वो बेचारे लड़के बहुत परेशान थे और उन्हें ये पॉलिसी बनानी पड़ी कि उन्हें कोई गर्ल्स डायरेक्टली उनको फ़ोन करे, लड़कों का ना करे। तो 5 महिलाएं जो ऋषिकेश की वहीं के रहने वाली थी, छोटे छोटे गाँव से उनके यहाँ काम करने आती थी, वो खाना वाना बनाती थी। और हम लोग जब खाने के टेबल पे बैठते थे वो लोग खाना बनाते थे और वो नीचे उन्हें बिठा देती थी, तो वो हमेशा नीचे बैठती थी। तो क्योंकि सेपरेट था, जो काम कर रहा है वो नीचे बैठेगा, वो घर की मालकिन है तो वो अलग अपने हॉल में बैठेंगी, हम गेस्ट हैं तो हम अलग बैठेंगे। तो ये चीज़ें हमें खटक रही थी। फिर हमने देखा कि एक बार जब उनके घर में जो काम करती है वो लेट आई, तो हमें उन्होंने ये बोला कि ये लोग कभी रास्ते में गंगा जी का स्नान करने लगते हैं, कभी ये कभी वो, इसमें लेट हो जाते हैं, इन्हें टाइम की वैल्यू नहीं है। और जब वो लेडी आई तो उनके घर में जो मंदिर था वो सीधे उसके हाथ जोड़ने लगी। उस मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग था और अजीब सा लगा मुझे कि वो आई, उन्होंने हाथ जोड़े, तुरंत उन्होंने बोला कि कितने बार मैंने बोला इन लोगों को ये सब करके भगवान खुश नहीं होते। जबकि उन्होंने हमें स्टोरीज बताई थी कि उनकी लाइफ में जो भी उन्हें मिला है भगवान की वजह से। तो आप कहना चाहते हो कि अमीर लोगों के भगवान अलग होते हैं और बाकी लोगों के नहीं? आपका जो भगवान है वो हमारा भगवान नहीं है? ये आपको किसने अधिकार दिया? ये